हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे। आज है समर वेकेशन का डे 4 और मैं मॉर्निंग में आज 6 o'clock उठ गई क्योंकि आज हमारे जो महाराज है, हम जैन हैं, तेरापंथी है, तो हमारे महाराज होते हैं, गुरु होते हैं, वो आज गोचरी के लिए वो दीदी के यहाँ आने वाले हैं। कल भी कांजी आए बताएं कि कल मॉर्निंग की गोचरी आपके घर होगी। तो बाकी तो वैसे सब सो रहे हैं। दीदी जिया जी और जल्दी उठ गए थे क्योंकि सुबह उठ के यू हैव टू मेक एवरीथिंग, जो भी आप ब्रेकफास्ट में बनाने वाले हो तो वो बनाए हैं। मैं भी उठ गई, तो चलो आपको भी मैं दर्शन करवाती हूँ महाराज के। हाँ हथिम मैं दीदी ना बोल दूँ, दीदी बता दे। आओ मैंने शैला मैं आरिफ भजाई हूँ, भाभी हूँ दीदी की। मैं अभी छुट्टियाँ में आई हो रही हूँ। पंचमेल को आप कौन सी गरम छोड़ो छोड़ो बस 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 कौन सी पापड़ बना मतीन वंदामी महाराज। सुबह आपके उठने के बाद अगर कोई सोता हुआ आपको नजर आए तो कितना गुस्सा आता है। देखो सिर्फ हम 3 जगे हुए हैं, बाकी ये सारे सो जाएं। ये बीच वाला पीस उठने की तैयारी में है। उठोगी क्या कि सोओगी तुम? हाँ ये अभी सोएगा, उठने की हिम्मत ही नहीं है। बाबा रे, ठीक है फिर मैं जाती हूँ बाहर। तो मैं अभी किचन में आई हूँ और किचन में आते ही ना स्वेटिंग स्टार्ट हो गई। बट खाना तो बनाना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। खैर सबसे बेस्ट बात ये है कि हमने सुबह ही थोड़ी तैयारी कर ली थी, जैसे पनीर बनाना, आलू बॉईल करना, ग्रेवी को पीस के रख लेना, ये सब काम कर लिया था। तो बस अभी जो काम करना है ना, सब कुछ को मिक्स करके अपनी की डिश बनानी। मलाई कोफ्ता ऐसे तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बट स्टिल बहुत लोगों की फट जाते हैं कोफ्ते फ्राई करते टाइम। तो इसका एक रीज़न जो मुझे समझ में आता है कि कोफ्ते का जो डो बनाते हैं उसमें सोडा डालना, सोडे डालने से कोफ्ता फटता है।
अगर आप सोडा नहीं डालेंगे ना, ऐसे अच्छे से मैश करके कॉर्नफ्लोर डाल के आप वो बनाकर बॉल बनाकर आप करोगे फ्राई तो नहीं फटेगा। लेकिन आप सोडा डालोगे ना वो फटेगा। और तो मेरा भी बहुत बार फटता है, ऐसा नहीं है कि मैं एकदम कोई प्रो हूँ, लेकिन मोस्टली टाइम अच्छे बन जाते हैं। तो बस अभी चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने आलू को पील कर लेती हूँ। इन दोनों को हम अच्छी तरह से मैश करेंगे ताकि दोनों अच्छी तरह से कंबाइन हो जाए और एक डो का फॉर्म आ जाए। अब इसमें मैं डालूँगी कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास मक्की की रोटी का आटा हो ना तो आप वो डालना, उससे तो रिज़ल्ट कमाल के आते हैं। लेकिन अभी मेरे पास नहीं है तो मैं कॉर्नफ्लोर से काम चला रही हूँ। तो एक बार बहुत ज़्यादा नहीं, मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाला है। तो काजू किशमिश हमें मिल गए, लेकिन इनकी हमको चॉपिंग करनी पड़ेगी बिकॉज ये इस साइज़ के हैं, बड़े बड़े हैं पूरे साइज़ के, तो इसे हमें काट के छोटा करना पड़ेगा। तो मैं नाइफ़ के हेल्प से काजू किशमिश दोनों को ही थोड़ा चॉप करके छोटा छोटा कर लेती हूँ। ये हमारे काजू किशमिश हो गए रेडी और डो भी हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। गैस को मैंने ऑन कर दिया ऑयल डालकर, लेकिन उससे पहले हमें हमारे बॉल्स बनाने हैं। तो जस्ट ऐसे छोटे छोटे बॉल्स लेंगे हम डो का, बीच से फ्लैट करेंगे, थोड़ी सी स्टफिंग डालेंगे, जस्ट थोड़ी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से काजू, थोड़े से किशमिश, और इसे हम इस तरह से रोल करेंगे। अगर आपके हाथ में चिपके, जैसे मेरे चिपक रहा है, तो आप हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लें। इसे अब मुझे करना पड़ेगा। और आप चाहें तो इसे फ्लैट बना सकते हैं, कटलेट के शेप का बना सकते हैं, राउंड बना सकते हैं, आपकी चॉइस है, आपसे कैसा बनाना चाहते हैं। बॉल्स मेरी सारी बन गई। मैं फॉर अ सेफ्टी पर्पस थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर अपने इसमें ले लेती हूँ, जिसमें मैं मेरे बॉल को हल्का सा रोल करके उसके बाद उसे मैं फ्राई होने के लिए डालूँगी। और ये एक छोटा बॉल है, सबसे पहले ट्राई करने के लिए मैं इसे हल्का सा रोल कर देती हूँ और इसे डालती हूँ। और अब मैं आपको दिखाती भी हूँ। ये मेरा कोफ्ता ये हॉट ऑयल में गया। कोफ्ता हमारा फटा नहीं, दैट मीन्स ये परफेक्ट है। और इसे मैं एक बार इसी स्टेज पर निकाल लूँगी और इसे हम सेकंड फ्राई करेंगे
तब इसे हम पूरा कलर देंगे। ये देखिए, और इसी तरह से मैं बाकी के कोफ्ते फ्राई कर लेती हूँ। ये मेरा लास्ट बैच कोफ्तों का फर्स्ट फ्राई का। और ये देखिए, मेरे एक भी कोफ्ते फटे नहीं, बहुत ही अच्छे निकल के आए हैं फर्स्ट फ्राई में। और अब इन्हें सेकंड फ्राई करेंगे और एक अच्छा सा सुनहरा कलर दे देंगे। कोफ्ते हमारे डबल फ्राई हो गए। एक्सेस ऑयल मैंने कढ़ाई से निकाल दिया और ये हमारी ग्रेवी तैयार है। काजू, ओस, मगज के बीज, प्याज, टमाटर, थोड़ी सी अदरक, बस और कुछ भी नहीं। ये देखिए, हमारी दूध में पिसी हुई ग्रेवी तैयार है। और अब इस ग्रेवी को हम इसमें सॉटे करेंगे। ये हमारी ग्रेवी सॉटे हो चुकी है। इसमें मैंने डाला है हल्दी, नमक, किचन किंग मसाला, 1 चम्मच शक्कर और कसूरी मेथी। दैट्स इट। एकदम मिनिमल मसालों के साथ जो बनने वाली सब्जी है, मिनिमल इंग्रेडिएंट्स के साथ एक रिच क्रीमी सब्जी आपकी बनके तैयार हो जाती है। वो है मलाई कोफ्ते की सब्जी। कोई रॉकेट साइंस नहीं, कुछ नहीं, इजीली बनने वाली यमी टेस्टी मलाई कोफ्ते की सब्जी जो बच्चे बड़े सबको पसंद आती है। बस अब हम इसे बॉईल होने देंगे 1-2 मिनट और फिर हमारी ग्रेवी बनकर तैयार हो जाएगी और इसमें मैं बोल में निकाल लूँगी। ये हमारी ग्रेवी बनकर तैयार और ये रहे हमारे कोफ्ते। मेरी हालत देखो, पसीने से एकदम तरबतर हो रही हूँ मैं। मैंगो को ठंडा होने के लिए मैंने फ्रीज़र में रखा था और भूल गई। ये इसकी आइस जम गई है मैंगो की। अब इसे कुछ देर तक बाहर रखूँगी, तब जाके नॉर्मल होगा। फिर मैं बच्चों को दूँगी इसे खाने के लिए। तो इसे बाहर टेबल पे रखते हैं और अब जाती हूँ थोड़ी देर एसी में जाके बैठूँगी। सब्जी बन गई, आमरस बन गया। आटा जो है दीदी आएंगे वही लगाएंगे, आटा लगाने की मेरी हिम्मत नहीं है। तो लंच हो गया और मलाई कोफ्ते की सब्ज़ी ना बहुत ही अमेजिंग बनी थी, मतलब बहुत अमेजिंग। बच्चे बेबो ने तो फर्स्ट बाइट में ये मलाई कोफ्ते की सब्जी है, बोले हाँ। मैंने गेस कर लिया। मम्मा, पता कैसे चैलेंज करेंगे? अच्छा, चैलेंज करना है इसको, कौन सा? बहुत सारी ग्लासेस लेके कांच की, हाँ, उसमें पता है क्या करना होगा? उसमें बहुत सारे जूसेस डालेंगे। ठीक है। हाँ, और उसके अंदर एक वो है ना ब्लाइंड फोल्ड। हाँ, ब्लाइंड फोल्ड को हम लोग हाथ में लगाएंगे, फिर पापा जो टेंटन करेंगे उनको गेस करके टेंटन करने साइड और एक शेप और एक क्रीम होती है ना खाने वाली, हाँ, उसको एक प्लेट में रखेंगे। पूछो क्यों? क्यों? जो हारेगा ना उसके मुंह पे वो लगेगा ऐसे। हाँ, और फिर पता है, और जो जीतेगा उसके मुंह पे नहीं लगेगा, उसको जेलीज मिलेगी। जेलीज मिलेगी? हाँ। तो फिर ये गेम सिर्फ बेबो ही और जीतेगी। और चोको पाई। हाँ, तो फिर ये गेम तो बेबो और आना ही जीतेंगे। हम तो हार जाएंगे क्योंकि इनके मतलब की चीजें हैं। देखो मुंह में कैसे पानी आया। चोको पाई कभी खाया नहीं, लेकिन मुझे मम्मा मैं बताऊँ चोको पाई कैसे बनता है? कैसे बनता है? मार्शमेलो जो आपको मुझे पता है क्यों नहीं क्यों क्यों नहीं अच्छा पसंद? अच्छा अच्छा अच्छा, पहले मैं खाने का अपडेट दे दूँ। खाने का अपडेट दे दूँ। खाना सच में बहुत अमेजिंग बना था। बच्चों को, हम लोगों को, सबको बहुत अच्छी लगी सब्जी। कभी कभी होता है ना, सिर्फ एक सब्जी बनाओ, रोटी बनाओ और सिर्फ वही खाओ तो भी सेटिस्फाइंग होता है ना। तो इट्स वॉज जस्ट लाइक दैट। लेकिन दिक्कत की बात ये होगी कि मैं फ़ोटो क्लिक करना भूल ही गई कि ग्रेवी के साथ कोफ्ते कैसे लगते हैं। बट ट्रस्ट मी, ये जो पोर्शन है ना कोफ्तों का,
जितना पनीर उतना ही आलू, और फिर कॉर्नफ्लोर उतना कि जितना आपका बाइंड हो जाए, नमक और ब्लैक पेपर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। कमाल के कोफ्ते बनते, और ग्रेवी भी कुछ भी मत डालो, एकदम सिंपल रखो, बहुत अच्छी बनेगी और एकदम आपको रेस्टोरेंट वाला फील आएगा, ट्रस्ट मी। तो हमारा खाना बहुत अच्छा रहा और हमने सबने चट कर दी, मतलब पूरी सब्जी फिनिश, पूरी सब्जी इतनी सी भी नहीं बची आज। और रवि सो गया क्योंकि वो थक गया था, उसको आज मैंने सुबह जल्दी उठा दिया, मैं जल्दी उठ गई तो उसे भी उठा दिया। और अब बेबो आई है कि उसको कुछ खेलना है, गैसिंगटन। तो मैंने कहा कि गैसिंगटन नहीं, कुछ और खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक और गेम लेके आई हूँ। तो कौन सा गेम लेके आई मामा तुम्हारे लिए? एक और फाउंडेड। तो अभी हम लोग खेलने जा रहे हैं फाउंडेड। तो लेट्स प्ले फाउंडेड विथ मी एंड बेबो एंड आना। नहीं, ट्राई करेगी तो हो सकता है खेल ले, लेट्स सी कैसा होता है। गो बेबी गो। क्या लेके आई हो? कॉटन, अभी डेटॉल और बैंडेड हुआ देखी। डिटॉल बैंडेड नहीं चाहिए, यू गॉट द कॉटन ना। दिस इज द थिंग कि तुमको उससे रिलेटेड कोई एक चीज लेके आनी है। अच्छा, अभी मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दो, ठीक है? व्हेन इज द लास्ट टाइम यू वेर अनवेल और हर्ट एंड हु हेल्प यू फील बेटर? तुम लास्ट टाइम कब बीमार हुई थी, तुमको याद है? अभी क्या चल रहा है? अभी मई चल रहा है। मई से पहले क्या आता है? तुम बताओ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल तुम बीमार हुई थी। अप्रैल में बीमार हुई थी, ओके। और किसने तुमको हेल्प किया था ठीक होने में? मम्मा और पापा ने। दिस इज द थिंग वी हैव टू डू, ओके। नेक्स्ट कार्ड निकालते हैं। तो एक एक करके बेबो और जीनी दोनों ने फाउंडेड के सारे क्लूज़ को क्रैक किया और हर क्वेश्चन का आंसर दिया। हमने तकरीबन 10 से 15 कार्ड्स खेली फाउंडेड की, और उसके बाद बच्चों ने भुआ के साथ खेला किड्स ऑन स्टेज, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है जिसमें आपको एक्ट करना पड़ता है। लूडो के जैसे गोटियाँ चलनी हैं और दम शराज के जैसे एक्टिंग करके करनी है, और सामने वाले को गेस करना है कि आप क्या एक्टिंग कर रहे हो। तो बच्चों ने बहुत मज़े किए, बहुत इन्जॉय किया। आज का डे 4 भी एंड हो गया। डिनर विनर हो गया। डिनर में आज बने मिक्स वेज के पराठे और मम्मा और तेल ना गायब हो गए। तेल गायब। भूत ले लिया। भूत ने ले लिया क्या? नहीं, मैंने तो माटी भी तो होता है ना, वो ले गए। ओके
और मुझे आ रही है बहुत तेज़ नींद। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। कल की सुबह आपसे दोबारा मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, ऑल इज वेल।